मोसाद को मिला खामेनेई का ठिकाना। ईरान में घुसकर खामेनेई की हत्या का प्लान। मोसाद ने खामेनेई की हत्या कर दी है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खामेनेई का कोई अता पता नहीं चल रहा है, और यह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से मोसाद ने 12 देशों में घुसकर अपने देश के दुश्मनों का सफाया किया, ठीक उस तरह ईरान में घुसकर खामेनेई को मारने का प्लान बनाया गया। क्योंकि इतिहास के पन्ने यही बताते हैं कि मोसाद ऐसा 100% कर सकता है। और क्या वाकई मोसाद ने खामेनेई की हत्या कर दी है? आज इस पर से पर्दा उठाएंगे, यानी जो राज है इसका पर्दाफाश करेंगे और कच्चा चिट्ठा में इसका पूरा सच आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ईरान के सुपर लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई वो शख्स जो इजराइल और अमेरिका के रडार पर है, जिसके मारने का ऐलान इजराइल के रक्षा मंत्री कर चुके हैं, वो भी तब जब खामेनेई के किसी सुरक्षित बंकर में जाने की बात कही गई है और मोसाद अब खोजकर खामेनेई को मारेगा। दरअसल ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक खामेनेई ने जंग शुरू होते ही ऐसे बंकर को अपना ठिकाना बनाया है जिसके बारे में ईरान के बड़े बड़े सैन्य अफसर नहीं जानते। खामेनेई ने जंग में खुद को ईरान के उन अफसरों के हवाले कर दिया जिन्हें वो विश्वास पात्र मानते हैं। लेकिन मोसाद भी अब खामेनेई का ठिकाना ढूंढने में कामयाब हुआ है और अब जल्द ही खामेनेई के मारे जाने की खबर सामने आ सकती है। खामेनेई को खोज रहा है मोसाद। इजराइल ने अब तक ईरान के 14 परमाणु वैज्ञानिक और 11 सैन्य कमांडर को मार गिराया है। इजराइल की रडार पर सीधे खामेनेई है। अखबार के मुताबिक मोसाद खामेनेई की खोज में जुटा है, हालांकि उसके लिए यह काफी चुनौतीपूर्ण काम है। खामेनेई अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रखते हैं। इसी तरह ईरान में इंटरनेट बंद है और वहां ट्रेस कर पाना इजराइल के लिए आसान नहीं है। साथ ही खामेनेई के साथ कौन कौन लोग हैं इसके बारे में भी जानकारी निकाल पाना आसान नहीं है। खामेनेई जिस बंकर में छिपे हैं उसे कैसे खत्म किया जा सकता है यह पता लगाना मुश्किल है, लेकिन मोसाद के लिए नामुमकिन नहीं है। मोसाद के पक्ष में है बड़े फैक्ट। मोसाद अब तक 12 देशों में घुसकर अपने दुश्मनों को मार चुका है। हत्या करने के मामले में मोसाद का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। 1960 में मोसाद पर अर्जेंटीना के इचमैन होलोकास्ट के प्रमुख एडोल्फ का अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगा। 1996 में हमास में बम बनाने वाले याहा को मोबाइल विस्फोट के जरिए मोसाद ने मार डाला था। हिजबुल्लाह के कमांडरों को भी मोसाद ने वॉकी टॉकी विस्फोट के जरिए ही मारा। इसी तरह मिस्र में जर्मन परमाणु वैज्ञानिक को मोसाद ने लेटर बम के जरिए मरवा दिया था। पूर्वी जर्मनी में एक फिलिस्तीनी उग्रवादी नेता को मरवाने के लिए मोसाद ने टूथपेस्ट में जहर का इस्तेमाल किया था। जॉर्डन में एक फिलिस्तीनी नेता को मारने के लिए मोसाद ने नर्व एजेंट की सहायता ली थी। हमास के इस्माइल हानिया को मारने के लिए मोसाद ने उसके शौचालय में ही बम लगा दिया था। नसरुल्लाह को मारने के लिए मोसाद ने उसके करीबी लोगों के बीच सेंध लगाई थी। नसरुल्लाह की हत्या ने ईरान को भी हिला दिया था। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ था। नसरुल्लाह की हत्या के लिए मोसाद ने बेरूत टावर ब्लॉक के नीचे उनके भूमिगत मुख्यालय पर बंकर बस्टर बम गिरा दिए थे। खामेनेई को मारने का क्या है प्लान? इजराइल के रक्षा मंत्री कैट्स ने यह कहा था कि अब खामेनेई के खेल को खत्म करने की जरूरत है। इजराइल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार याकोव अमिद्रोर ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ में कहते हैं, यह तब पता चलेगा जब खामेनेई के बारे में मोसाद को संपूर्ण जानकारी मिल जाए। अमिद्रोर के मुताबिक अगर वह अंदर बंकर में है तो मारने के लिए वायुसेना का उपयोग किया जा सकता है। अगर वो किसी घर में है तो ड्रोन के जरिए मारा जा सकता है, और अगर वो किसी सड़क पर है तो एजेंट के जरिए हत्या करवाई जा सकती है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ मोसाद कर सकता है। टेलीग्राफ का कहना है कि मोसाद के अधिकारी लगातार उसे ट्रैक कर रहे हैं, यानी खामेनेई को। इसके लिए उन नाराज लोगों को साधने की कवायद हो रही है जो ईरान में सुप्रीम लीडर के कामकाज से खुश नहीं थे, और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था, जिसके बाद खामेनेई का खात्मा तय है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर हर समय सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। अली खामेनेई ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ईरान नहीं छोड़ा है, और राष्ट्रपति रहते हुए 1989 में वे उत्तर कोरिया गए थे, जो उनकी आखिरी विदेश यात्रा थी।
सेना प्रमुख और रिवॉल्यूशनरी गार्ड प्रमुखों सहित खास ईरानी हस्तियों की हत्या करने में इजराइल की कामयाबी ने साबित किया है कि उसकी खुफिया एजेंसियां ईरानी नेताओं पर नजर रखती हैं और नेतन्याहू के आदेश मिलने के बाद सुप्रीम लीडर को भी निशाना बना सकती हैं। फिलहाल इससे पहले खामेनेई के 9 करीबियों को इजराइल ने तबाह कर दिया है, उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। हुसैन सलामी ईरान के विशिष्ट रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC के कमांडर इन चीफ थे। इजराइल ने जब शुक्रवार 12 जून को ईरान पर पहला हमला किया था तो उसमें हुसैन सलामी की मौत हो गई। हुसैन सलामी का जन्म 1960 में हुआ था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने सलामी को 2019 में रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रमुख नियुक्त किया था। मोहम्मद बाघेरी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर मेजर जनरल बाघेरी 2016 से ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख थे। इसकी मौत भी 12 जून को ही इजराइल के शुरुआती हमलों में कर दी गई। 1960 में जन्मे बाघेरी 1980 के ईरान इराक युद्ध के दौरान गार्ड्स में शामिल हुए थे। गुलाम अली राशिद मेजर जनरल राशिद IRGC के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख थे। उन्होंने पहले ईरानी सशस्त्र बलों के उप प्रमुख के रूप में काम किया था और 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के दौरान ईरान के लिए लड़ाई लड़ी थी। इन्हें भी इजराइल ने 12 जून को ही निपटा दिया था। फेरेदून अब्बासी परमाणु वैज्ञानिक फेरेदून अब्बासी ने 2011 से 2013 तक ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख के रूप में काम किया। एक कट्टरपंथी अब्बासी 2020 से 2024 तक संसद का सदस्य रहा था। उन्हें ईरान का ओपेनहाइमर कहा जाता था। उन्होंने एक बार हत्या की आशंकाओं को हंसी में उड़ा दिया था और प्रसिद्ध रूप से कहा था कि अगर उनसे कहा गया तो वो खुशी से परमाणु हथियार बनाएंगे। उनकी 2010 में निशाना लगाकर हत्या की कोशिश हुई थी, लेकिन वो बच गए, लेकिन इस बार नहीं बच पाए। 12 जून को हमले में उसे मार गिराया गया। जनरल मोहम्मद काज़मी 15 जून को तेहरान पर इजरायली हवाई हमले में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के खुफिया प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके डिप्टी जनरल हसन मोहक्किक मारे गए। मोहम्मद काज़मी को ईरान का स्पाई मास्टर भी कहा जाता था। काज़मी को ईरान में सबसे प्रमुख सुरक्षा हस्तियों में से एक माना जाता था, जिन्होंने सालों तक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की खुफिया सेवाओं की कमान संभाली थी। अली शादमानी इजराइल की सेना ने 17 जून को बताया कि उसने ईरान के युद्धकालीन चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया है। शादमानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनाई के करीबी थे। शादमानी ने इससे पहले जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ली थी। खामेनेई ने जनरल गुलाम अली राशिद के मरने के बाद अली शादमानी को मेजर जनरल का रैंक दिया था और खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का कमांडर बनाया था। मोहम्मद मेहदी तेहराची ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक थे। इस्राइल का मानना था कि ईरान के परमाणु हथियार पाने के सपने को पूरा करने में इनकी अहम भूमिका हो सकती है। वो तेहरान में ईरान के इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के प्रमुख थे। इनको भी इस्राइल ने 12 जून को मार गिराया। इस दिन के हमलों में मारे गए 4 अन्य वैज्ञानिक अब्दुल हामिद मचोहर, अहमद रेजा जोल्फगारी, अमीर हुसैन फैगी और मोताली बिजादेह भी शामिल थे। ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की वायुसेना के कमांडर थे। ये भी 12 जून की तड़के ईरान में इजरायली हवाई हमले में मारे गए थे। हाजीजादे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जखीरों की देखरेख करने वाले एक प्रमुख कमांडर थे। अली शाम खानी ईरान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रमुख थे और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सीनियर एडवाइजर थे। इन्हें भी 12 जून के हमलों में मार दिया गया। और अब नंबर खामेनेई का है और मोसाद अब जल्द ही खामनेई का कत्ल कर सकता है और तस्वीर दुनिया के सामने आ सकती है जो इजराइल की तरफ से दिखाई जा सकती है। और अगर यह तस्वीर सामने आई तो मोसाद अपने आप को एक बार फिर साबित कर लेगा। फिलहाल कच्चा चिट्ठा के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक करें, शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।